सभी को नमस्कार। मैं एक बार पुनः आपके सम्मुख डॉक्टर शिवाकांत पाठक सत्य, न्याय और धर्म की प्रयोगशाला में एक बार स्वागत करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। आपको मेरे साथ जुड़े रहने पे आपको बधाई भी देता हूं। जो ज्ञान की परिपाटी और परंपरा हमारी सीखने की है, उस सीखने के कड़ी में आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए एक बार पुनः आपका अभिनंदन करता हूं। आज मैं मानव की संपूर्ण पहचान को जानने की दिशा में चल रहा हूं और सार्वभौमिक मानव मूल्य का जो द्वितीय सोपान है, उसका तृतीय लेक्चर लेके आपके सम्मुख हूं। इस लेक्चर में प्रथम सोपान की जो समरी थी, उस समरी को रिकैप कर रहे हैं और इस रिकैप को जानने के लिए, जाने के बाद कि यह मानव की मूल आकांक्षा क्या है और उस आकांक्षा का फुलफिलमेंट कैसे है, उसका भरण पोषण कैसे है, जो हमारी मूल आकांक्षाएं हैं उसको कैसे हम भरेंगे, इसको देखने की दिशा में हम एक बार रिकैप करेंगे, चर्चा करेंगे और उस चर्चा से हम कुछ निष्कर्ष निकालेंगे जो प्रथम सोपान से दूसरे सोपान की गहराइयों में उतरना है, उस उतरने की तैयारियों में हम हैं। ये तैयारियां और संक्षिप्त बातें इसलिए पुनः बताई जा रही हैं जो इसके साथ यूएचवी के साथ जुड़े हैं वो रिफ्रेश हो जाए और जो न जुड़े हो वो उस फंडामेंटल से परिचित हो जाए। यह दोनों के लिए परमावश्यक है और उस परमावश्यक की कड़ी में ही हम आगे की तरफ चलते हैं। जो हमारा पुराना कोर्स था वो हमारे यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू का कोर्स था, फाउंडेशन कोर्स जिसका नाम दिया गया था, न्यू का कोर्स कहा गया था। और उस फाउंडेशन कोर्स की विशेषता को हम देखने के लिए चल रहे हैं, एक बार पुनः रिकैप कर रहे हैं। देखिए, जो मूल भावना थी प्रथम सोपान की कि मैं और मेरा शरीर अस्तित्व में है, जो मेरी मूल आकांक्षा है, बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशंस है, वो लगातार सुख और समृद्धि की अवस्था में रहने के लिए है। मेरी छोटी सी चाहना है कंटिन्यूअस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी इन कंटिन्यूटी की। इससे ज्यादा की मेरी कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मैं चेतना हूं, मैं जीवन हूं, मैं रहता हूं इस शरीर में। और पिछले लेक्चर में मैं कह चुका था, जो द्वितीय सोपान में बताऊंगा कि जो अस्तित्व है इन दोनों में मैं प्रधान हूं और जो दूसरा है वो मेरा औजार है। जो इस चेतना, अब इस चेतना के माध्यम से जो मेरी मूल आकांक्षा है कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी इन कंटिन्यूटी, उसको हम नौ भावों को समझ के और सुविधाओं को समझ के, सुविधाओं को कहीं तिरस्कृत नहीं कर रहे हैं,
उसकी जरूरतों को समझकर समझना और उसका फुलफिलमेंट करना, निर्वहन करना, पालन करना, ये एस्पिरिट था मेरे बात। और जो हम जीव चेतना में थे, जानवर की चेतना में थे, मैं था जीना चाहता हूं। उस जीना चाहने के लिए हम कुछ भी काम करने को तैयार हैं, सुविधाओं के संकलन में लगा हुआ हूं। जो ये जानवर चेतना है, उस चेतना से जीव चेतना, ज्ञान चेतना की तरफ मेरा कैसे परिवर्तन हो, और उस परिवर्तन का जो माध्यम है वो शिक्षा संस्कार है। शिक्षा परिवर्तन कैसे हो, परिवर्तन का जो माध्यम है शिक्षा संस्कार वो क्या है, यह जानना जरूरी था। और बताया गया था प्रथम सोपान में, क्या हम मानव ज्ञान चेतना में रहते हुए क्या हम ये निश्चित कर पाते हैं कि हम न्याय की बात कर पा रहे हैं क्या? न्याय को मैंने अलग से परिभाषित किया था, उसके लिए हमारा पिछला लेक्चर जरूर देखें कि न्याय है क्या, और न्याय को क्या हम सुनिश्चित कर पाए थे क्या, और हम ये अखंड समाज और अखंड मानवीय चेतना के प्रसार में सहायक हो पाए थे कि नहीं। जो ये हमारी मूल जरूरतें थी, मूल चाहना थी, मूल दिशा थी, जो ज्ञान चेतना की तरफ मुझे ले जाती थी, क्या हम उसको समझ के उस दिशा में जा पाए हैं, या हम वहीं वैसे ही बैठे हुए हैं, जाना नहीं चाहते हैं, दुविधाओं में हैं। उसके निकलने के रास्ते पे हम प्रथम सोपान में चर्चा कर चुके थे। देखें जरा सा, म्यूचुअल हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी क्या थी और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। इसमें दो गोले हमको नजर आ रहे हैं बड़े, एक है नीला वाला गोला और एक लाल वाला गोला। ये नीला वाला और लाल वाला जो गोले हैं, इन गोलों को जरा ध्यान से देखें। इनमें दिखा गया है राइट अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप एंड फिजिकल फैसिलिटी। देखिए अभी हमारा ओरिएंटेशन किधर था। हम सुख चाहते थे, हम जानते थे कि मानव शरीर है, मैं का कहीं ध्यान पाता नहीं, और मेरे दिमाग में यह था कि शरीर का सुख, मेरा सुख मतलब शरीर का सुख, और शरीर का सुख सुविधाओं में। और गाए बगाए सोते जागते दिन रात इन्हीं सुविधाओं के संकलन में लगे रहते थे। एन केन प्रकारे चाहे जैसे, चाहे हमें जो करना पड़े। कभी हम सही रास्ता अपनाते थे, मानवता के रास्ते पे रहते थे, और कभी हम इसको प्राप्त करने के लिए सारी दीवारों, सारी मान्यताओं को भूल जाते थे। चाहिए चाहने के लिए जो सिद्धांत है, चाहे जितनी धूर्तता हो, चाहे जितना झूठ बोले, चाहे संबंधों का जितना कत्ल करना पड़े, तैयार थे। किया हमने, बगल को देख के किया, समाज को देख के किया,
और कहा यही सफलता का मंत्र है। क्या ऐसा करने के बाद हम प्रसन्न हो गए क्या? क्या सभी ऐसे प्रसन्न हैं? यह प्रसन्नता का रास्ता है क्या? क्या ऐसा करने वाले सुविधाओं को संकलन करते करते कभी उसके उपभोग के विषय में भी सोचे, रुके? दरअसल यही जानवर चेतना है। सुविधाओं के संकलन में लगे रहे, जबकि रास्ता क्या था? इन्हीं सुविधाओं को नंबर 1 पे रखे थे, जबकि रखना किसको था हमको नंबर 1 पे? राइट अंडरस्टैंडिंग को। हमको रखना किसको था? राइट अंडरस्टैंडिंग को रखना था। हमने नहीं रखा, सही समझ पे रखा। सही समझ के साथ हमारी कोई समझ नहीं थी। मेरा एक ही जीवन का लक्ष्य था, सुविधाओं का संकलन एट एनी कास्ट, चाहे जैसे। मानूंगा नहीं मैं, मानना तो है नहीं, ये कर लेना है, खींच लेना है, छीन लेना है, डकैती कर लेना है, चाहे जितना तू। जीता ज्ञान तो दूसरे के लिए है, मैं दूंगा, मैं तो स्पेशल हूं, मुझे ये सब नहीं चलता, लोग मेरे पीछे चले। जहां मैं खड़ा हो जाता हूं लाइन वहीं से खिंचती है। था ना ऐसा? ऐसा करने वाले क्या सुखी हुए? क्या वो किसी को सुख दे पाए? सोचिए, जब हम इस छोटे गोले से निकलकर बड़े गोले की तरफ आना चाहेंगे, तो जब हम चलते हैं इस छोटे गोले से बड़े गोले की तरफ, तो बड़े गोले में जो पहले नंबर पे है वह राइट अंडरस्टैंडिंग है, सही समझ के साथ। ये सही समझ किसके साथ, किस आधार पे? हमारे पास रेफरेंस है नेचुरल एक्सेप्टेंस, सहज स्वीकृति के भाव के साथ सोचना ही सही समझ है, जिसको पहले नंबर पे रखते हैं। उसको देखते हुए संबंधों का ध्यान रखें, रिलेशनशिप महत्वपूर्ण है। देखें आप कर्जर के साथ दूसरे नंबर पे, इसको साथ रखें, संबंधों का, मानवीय संबंधों का। क्या मेरे इस कर्म से किसी को दुख तो नहीं पहुंचेगा? क्या जो निर्णय मैं लेने जा रहा हूं या जो कार्य मैं करने जा रहा हूं, क्या यह सबको सुख प्रदान करने वाला है या नहीं? अगर यह नहीं है तो सहज स्वीकृति के आधार पे नहीं है। तब हम संबंधों का ध्यान रखते हुए जब हम सुविधाओं के संकलन पे जाएंगे, देखिए दो बात है। पहला, पहले नंबर पे सही समझ, सही समझ के साथ संबंधों का ध्यान रखें, सही ध्यान रखें अपने साथ के संबंध का, परिवार के साथ के संबंध का, समाज के साथ के संबंध का और प्रकृति के साथ के संबंध का। जब लोगों के साथ सही संबंधों में रहेंगे, संबंधों में किसी को दुख देने का कार्य नहीं करेंगे, ऐसा कोई निर्णय नहीं लेंगे जो केवल आपको सुख प्रदान करे, दूसरे को नहीं, इसकी सहज स्वीकृति नहीं है। क्योंकि जब भी आप सोचते हैं और पूछा जाता है कि क्या आप किसी को दुख देना चाहते हैं, तो आप कहते हैं नहीं, मैं क्यों दूंगा, मैं तो केवल सुख में रहना चाहता हूं और किसी को भी, सबको सुखी देखना चाहता हूं। लेकिन जब हम कर्मों में वही करने चले जाते हैं तो करते तो नहीं है, क्योंकि हमने ये मान लिया कि सुख तो सुविधाओं में है और लग गए उसी में। देखिए, सोचिए, जब संबंधों को देखते हैं तब म्यूचुअल हैप्पीनेस, परस्पर सुख की अनुभूति होती है। स्वयं के साथ कायदे से अपने शरीर और अपने विचारों को सही करें तो देखेंगे कि आपके शरीर में
पॉजिटिव एनर्जी निकलेगी, सिनर्जी, ऊर्जा निकलेगी। और जब आप खुश रहेंगे तभी दूसरे के साथ सही संबंधों में रह पाएंगे ना, सही निर्णय ले पाएंगे ना। जब नौ भावों का ज्ञान होगा, संवेदनाएं होगी, सही समझ होगी, तो और जब सुविधाओं का सही ज्ञान होगा, कितना। तीसरे नंबर पे सुविधाओं के संकलन की बात आती है। संकलन की कितनी जरूरत है देखें, फिजिकल फैसिलिटी इज नंबर 3। 3 नंबर को ध्यान से देखें। तो जो फिजिकल फैसिलिटी है, इस फैसिलिटी को जब हम देखेंगे कि कितना चाहिए, कितनी जरूरत है, क्या है, इन जरूरतों का मतलब क्या है जो समझा है अपने पतन में, तब आप इस छोटे से गोले जानवर चेतना से निकल के बड़े गोले में जीने का प्रयास करेंगे, इन विच यू विल कीप राइट अंडरस्टैंडिंग एट नंबर 1, relations at number 2, and physical facility in the last at number 3. Then you will move in the concept of fundamental of mutual prosperity, the realization of mutual prosperity, that is परस्पर समृद्धि का वास्तविकरण आपके अंदर दिमाग में अनुभव महसूस करेंगे। तब ऐसा जब कर पाते हैं हम, तभी बात आगे बढ़ती है। देखिए, इस बात को दिखाने के लिए थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा दूं अपने स्क्रीन पे, देख लें। जब हम समझ जानते नहीं थे राइट अंडरस्टैंडिंग को, संबंधों का हमको ज्ञान नहीं था, केवल एक ही जानते थे, सुविधाएं, और इन सुविधाओं के संकलन में ही लगते रहते थे, डिप्रेशन में रहते थे, एक्सप्लॉयटेशन होता था या एक्सप्लॉयटेशन करते थे, दुखी रहते थे या दूसरों को दुख देते थे, शोषित होते थे या शोषण करते थे। और ऐसा करते हुए हम कभी प्रसन्न नहीं थे, हैप्पीनेस की मोड में नहीं थे, हार्मोनी में हम नहीं थे, क्योंकि मेरा तो ध्यान सिर्फ इतना था, मानव शरीर है और शरीर को सुविधाएं चाहिए, सुख चाहिए, और उसी के संकलन में लगे हैं। कितना मिल गया। जब जो है हमने बड़े गोले में जीने का प्रयास किया, सही अर्थों में, पहले नंबर पे मैं जाना कि जो हमारी फंडामेंटल एस्पिरेशंस क्या है, बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशंस क्या है, और पहचाना कि दैट इज सुख और समृद्धि की अनुभूति की निरंतरता है, कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी की फीलिंग है, और उसके फुलफिलमेंट का प्रोग्राम जो हमने नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर बनाया, वो कहा कि सही समझ को नंबर 1 पे, संबंधों की अनुभूति दूसरे नंबर पे, और सुविधाओं का संकलन की पहचान, सुविधाओं की पहचान तब संकलन तीसरे नंबर पे। तो हमारा तब ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ एनिमल कॉन्शियसनेस से मानव कॉन्शियसनेस की तरफ, जानवर चेतना की तरफ से जीव चेतना की तरफ से ज्ञान चेतना की तरफ, मानव चेतना की तरफ। जब हम मानव चेतना की तरफ बढ़े, बड़े गोले में जीने का प्रयास किए, तो मैं संबंधों को समझते हुए, जब मैं संबंधों को समझा सही समझ के आधार पे, ये स्वयं, ये मैं का काम है, शरीर का काम नहीं है। मैं जब सही समझ के आधार, सही समझ मतलब वैलिडेशन, एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन बेस्ड ऑन नेचुरल एक्सेप्टेंस,
ऐसा करते हुए जब मैं संबंधों को पहचान पाया और तब उसके हिसाब से सुविधाओं को पहचाना और फिर उसके संकलन में गया मैं, तब मैं जीव चेतना की तरफ से, जानवर चेतना की तरफ से मानव चेतना की तरफ जाने का प्रयास किया। तब मेरा जो है ट्रांसफॉर्मेशन की बात हुई। और जब ऐसा हुआ तब देखें, जब ऐसा हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन, तो ट्रांसफॉर्मेशन की एक और स्लाइड हम देखेंगे। जो बड़े गोले में जीते हैं, बड़े गोले में जो पहली चीज हमारी होनी चाहिए, जब हम मानव चेतना की तरफ आते हैं, ज्ञान चेतना की तरफ आते हैं, तो राइट अंडरस्टैंडिंग किसकी जरूरत है? शरीर की नहीं, मैं की, चेतना की, जीवन की, जो मैं शरीर में रहता है। यह स्वयं की जरूरत है सीखने की। और यह हारमोनी किसको समझना है? हारमोनी को। स्वयं में हारमोनी में कैसे रहे, परिवार के साथ हारमोनी में कैसे रहे, समाज के साथ कैसे रहे, प्रकृति और अस्तित्व के साथ कैसे रहे, इसकी सही समझ ज्ञान हो। बहुत बड़े गणितज्ञ हो गए, ज्ञानी हो गए, सुखी हो गए, बहुत बड़े समाज शास्त्री हो गए, संवेदनाओं का ज्ञान नहीं है, सब बहुत बड़े वीर हो गए। क्या समझ हो गई? क्या समझ तो वही है जो ज्ञान चेतना का ज्ञान दे दे। और ये शिक्षा संस्कार के माध्यम से आएगा। शिक्षा संस्कार को भी देखेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। पहले रिकॉर्ड कर ले और जब इन चार लोगों की हारमोनी में रहने का सीख जाए तो मैं जानता हूं कि मेरे अंदर सही समझ का बोध शुरू हो गया है और मैं संबंधों को जानूं। मेरे शरीर के साथ क्या संबंध है, परिवार के साथ संबंध क्या है, इस पर अपने परिवार से लेकर विश्व के परिवार के साथ क्या संबंध है। तब हम संबंधों में न्याय कर पाएंगे, तब जस्टिस को समझ पाएंगे, तब म्यूचुअल हैप्पीनेस की बात आ जाएगी, तब न्याय की बात जागती है और तब विश्व परिवार को क्या क्या चीज चाहिए जब ये जान जाएंगे, तब हमारी पार्टिसिपेशन इन लार्जर ऑर्डर, मेरी सहभागिता बड़े रूप में सुनिश्चित हो पाएगी। तब हम अखंड समाज की कल्पना कर सकते हैं। वरना लड़े रहो, टूटे रहो, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, परिवार के नाम पे, खानदान के नाम पे, सीमाओं के नाम पे आधारें आती रहेंगी, लड़ते रहेंगे। फिर हम सुख की अनुभूति की बात करें। देखिए, जो मानव का लक्ष्य है या मानव लक्ष्य की को पाना और उसका निर्वहन करना भी है, जानना ही नहीं। जानने से भूमिका समाप्त नहीं होती है, जब उसको करने लगेंगे, करने में समाहित हो जाएंगे। हम लोग इस ज्ञान के सीखने की प्रक्रिया के विभिन्न कड़ियों में हैं। और जब इसको जान के करना शुरू कर देंगे तब परमानंद की प्राप्ति है। देखें, ये है, इनको जरा देख लें, कर लिया था हम लोगों ने। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है फ्रॉम बी टू B1, इसकी चर्चा कर चुके हैं पिछले लेक्चरों में, एक बार यहां भी है इस लेक्चर में, तो इसको भी देख लें। जो मानव का मैं होता है वह मैं चाहता है कि सुख और समृद्धि की निरंतरता में रहूं और उसके अंदर इमेजिनेशन, एनालाइजेशन और सिलेक्शन की
कैपेसिटी होती है, कि डायनेमिक प्रॉपर्टी होती है। देखिए, हमारे मन की जो शक्ति है वो इच्छा, विचार और आशा है। इस इच्छा, विचार और आशा से हमारे अंदर इमेजिनेशन मतलब चित्रण, एनालाइजेशन मतलब विश्लेषण, और उसके बाद जब विश्लेषण कर देते हैं तो चयन की बात शुरू होती है। इतनी प्रक्रिया हम कर पाते हैं। जरा बड़े में देख लें। अब जब हम इमेजिनेशन, एनालाइजेशन और सिलेक्शन के प्रोसेस में पहुंचते हैं तो हम कंपेयर और टेस्टिंग करते हैं। जब रियलाइज करते हैं तो विश्लेषण में कई चीजों की तुलना मेरा मैं करता हूं, और जब चयन करते हैं तो चयन के साथ आस्वादन आता है। जैसे हम एग्जाम्पल बताएं खाने को लेकर, छोटा सा एग्जाम्पल, क्या खाना है? मीठा। मीठे में कौन सा मीठा खाना है? रसगुल्ला, बर्फी या कोई और मिठाई? तो अपने टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन चयन करते हैं। मेरे अंदर ये प्रोसेस है। अब अगर ये हमारी प्री कंडीशनिंग के आधार पे है, मान्यताओं के आधार पे, जब मान्यताओं के आधार पे रहता है, ये क्या है? एजम्पशंस है। किसके क्या मान्यताएं हैं? देखिए, एजम्पशंस, मनी इज एवरीथिंग इन एवरी इंडिविजुअल, सभी में है पैसा सब कुछ है। एक्यूमुलेशन बाय नहीं, संकलित करिए चाहे जैसे। कुछ लोगों के अंदर है। फिर डोमिनेट रहिए, किसी से डरिए मतलब डरा के रखिए। मौका मिला है, ऊपर है, एक्सप्लॉइट कर लीजिए, डराइए, किसी को बोलने मत दीजिए। डर का माहौल बनाइए, समाज में है। और नेचर के साथ क्या करते हैं? हमारी मास्टरी है एक्सप्लॉयटेशन की, सब कुछ की, जो पाए से चुरा ले, सब मेरा है, सबका सब मेरा है। ये प्री कंडीशनिंग है। ये तो सब में इमेजिनेशन है जिसमें पैसा ही सब कुछ है। और कुछ लोगों को है पैसा ही सब कुछ है तो बेचो, खरीदो, चाहे जैसे इसको पाओ, खींचो, मारो, काटो, लाओ। देखिए, जब ऐसे विचार, इच्छा और आशा है तो शरीर है, दूसरा है, व्यवहार है, कार्य है। क्या मनुष्यतर प्रकृति की होगी? अनगाइडेड सेंस, स्वास्थ्य के विषय में, सही लाभ के विषय में कुछ भी नहीं। संवेदनाओं का सही पहचान नहीं है, हम दूसरे नंबर पे संवेदनाओं को रखते हैं और सहज स्वीकृति को तीसरे नंबर पर रखते हैं। पैसा ही सब कुछ है, ये सबके अंदर है, मनी से एवरीथिंग। क्या ऐसी चीजों से बात बन पाएगी क्या? देखिए, क्या इन चीजों से बात बन पाएगी क्या? देखिए, जो हम बीते में जी रहे हैं, आ जाए जरा सा, आ जाए दूसरी स्लाइड में। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। देखिए, इससे तो यह जानवर चेतना है। इस जानवर चेतना से मानव चेतना की तरफ जाना पड़ेगा। इस मानव चेतना में जाने के लिए थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करता हूं।
देखिए, अब हमारा ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। देखिए, इसमें दो चीजें दी गई, येलो से और ये नीली से। देखिए ध्यान से आप, जब हमारा ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है B2 से B1 की तरफ। अभी हमारी दो डायनामिक क्रियाएं वो बाकी हैं, वो क्या है? डिटर्मिनेशन और ऑथेंटिकेशन, प्रमाण और संकल्प, कंपेयरिंग, चिंतन, बोध और अनुभव। जब हम सहज स्वीकृति के आधार पे, नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पे बात करते हैं, आ जाए इधर, बार बार चला जा रहा है, देखिए जरा सा। जब हम सहज स्वीकृति के आधार पे बात करते हैं, तब मैं मेरे परिवार के साथ, समाज के साथ, प्रकृति के साथ, अस्तित्व के साथ जो हम अपने संबंधों को पहचान पाते हैं, संबंधों में जीने के अनुभव को समझ पाते हैं, मैं अखंड समाज के कॉन्सेप्ट को समझ पाता हूं, जो तो मैं अस्तित्व को समझ पाता हूं। इसके लिए कंपेयरिंग और टेस्टिंग से पहले रियलाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग और कंटेम्पलेशन करना पड़ेगा। तब हम टेस्टिंग के साथ गोल और वैल्यू गाइडेड कोएग्जिस्टेंस इन हार्मोनी, जस्टिस, गाइडेंस, हेल्थ, प्रॉफिट, तब चिंतन में पार्टिसिपेशन इन लार्जर ऑर्डर, फिर अंडरस्टैंडिंग में हार्मोनी नेचर, और फिर कोएग्जिस्टेंस। तब अंत में हम स्वास्थ्य को समझ पाएंगे। तब हमारा ट्रांसफॉर्मेशन जानवर चेतना की तरफ से, जीव चेतना की तरफ से, जानवर प्रवृत्ति की तरफ से, ज्ञान चेतना की तरफ, मानव प्रवृत्ति की तरफ बढ़ेगी। वरना केवल मेरा शरीर मानव का होगा, काम तो मेरा जानवरों का होगा, और मैं करूंगा तो यही काम। देखिए, जब मैं ये काम करूंगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, सही समझ सभी लोगों में होगी। ह्यूमन सोसाइटी में ये सब लोगों के साथ शिक्षा संस्कार के माध्यम से ऐसा होगा। संपन्नता सभी परिवारों में होगी। जब सही समझ होगी, किसी को दुख की नहीं देना हमको है, तो विश्वास प्रगति होगी। विश्वास का जन्म होगा समाज में। जब विश्वास, जब मूल वैल्यू है, फाउंडेशन वैल्यू है, विश्वास नहीं है तो कोई काम किसी काम नहीं करता। मैं लाख भला करना चाहता हूं, अगर आपका विश्वास नहीं है तो मैं कभी करने शुरुआत भी नहीं कर पाऊंगा। ऐसा आपके भी साथ है मेरे लिए। तो विश्वास ही नहीं डेवलप होगा। सबसे डरे हैं, सबसे संके हैं। कुछ दिन में हम मनोरोगी भी हो जाएंगे। जब हमको विश्वास होगा, तब हम निडर होंगे। तब म्यूचुअल फुलफिलमेंट, एक दूसरे की जरूरतें क्या हैं, कैसे उनका एग्जिस्टेंस रह पाएगा, उनकी व्यवस्था क्या है, समझ पाएंगे। और जब हम व्यवस्था को समझ पाएंगे, सोचे, तभी तो हम रह पाएंगे भाई। अगर हम व्यवस्था को नहीं समझते हैं तो हम कैसे रह पाएंगे प्रकृति के साथ, समाज के साथ, सबके साथ कैसे? और ऐसा करने के लिए हमको ह्यूमन एजुकेशन के थ्रू पहले अपना व्यक्तिगत ट्रांसफॉर्मेशन करना है, फिर समाज का ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तब हम समाज का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। देखें, हम कहते रहते हैं और हम कहेंगे भी, क्योंकि करना हमारा काम है, समझना भी हमारा काम है। जब हम ऐसा कर पाएंगे
तब हम जो काले में दिया गया है, ब्लैक में मेरे कर्जर को देखिए, इससे मूव करके कायर की तरफ समाज से निकल के निडर समाज में जाएंगे। कायरता कब है? जब हम सब मान ले, पैसा सब कुछ है, और उसमें से कुछ लोग चले गए पैसे की इकट्ठा करने में, चाहे जो करना पड़े, किया भी, कर भी रहे हैं, कर रहे हैं। कोरोना का पीरियड चल रहा है, देख रहे हैं जो लोग ऊपर बैठे हैं क्या मानव की सेवा में लगे हैं क्या, कि अभी भी एक्युमुलेशन ऑफ मनी बाय एनी मीन्स, कोरोना में भी कमा लो, जो भी पैसा आए ऊपर से कागजों में दिखा दो, लूट लो, लगे हैं क्या? क्या वो भूल गए कि रहेंगे कि हम नहीं रहेंगे? नहीं रहेंगे तो इन धनों का उपयोग कौन करेगा? देखिए, लॉकडाउन में आप रहें, सुने और समझे, समय का प्रयोग करें, हो सके तो लोगों की मदद करें। कुछ लोग, अगर आप सक्षम है तो, जिस रूप में सक्षम है, तन मन धन में, जिसमें या तीनों में मदद करें। आप डोमिनेंट हैं, बड़े पोस्टों पे हैं, 150 लोग आपके यहाँ काम करते हैं, नहीं देंगे सैलरी, कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं मिल रहा है, बचा लो 2, 4, 6, 10 करोड़, ये मरे जाएगा कहाँ? एक्सप्लेनेशन, डोमिनेंट इन नेचर, भय पैदा करना, स्वयं भय में रहना, कोई पकड़ना नहीं, दूसरों को डर आग में रखना, खुद डर में रखना, समाज में डर फैलाना, और ये काम करने में एक्सप्लॉइटेशन में माहिर है। किसके साथ किसका एक्सप्लॉइट करने हैं? प्रकृति के रिसोर्स का, पर्यावरण का डिस्टर्ब कर, कार्बन डाइऑक्साइड की जो चेन है, साइकिल है, उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। जो बैटलफील्ड युद्ध, कायरों के युद्ध का मैदान जो बना रखा है हमने, उसको हम क्या निडर समाज की तरफ ले पाएंगे? विश्वास का माहौल पैदा कर पाएंगे? क्या हम मानव समाज में सही समझ पैदा कर पा रहे हैं? हर एक में संपन्नता हर परिवारों में ला पाएंगे? विश्वास पूरे समाज में पैदा कर पाएंगे? और कोएग्जिस्टेंस हम प्रकृति के साथ स्थापित कर पाएंगे? जब हम ऐसा कर पाएंगे, सोचिए आप अपने विचारों को ले जाएं। जब B2 से B1 में ट्रांसफॉर्मेशन की बात हम कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखें इस बात को, स्लाइड को ध्यान से देखें आप सभी लोग। इस स्लाइड को थोड़ा मैं बड़ा भी कर दे रहा हूं, पर्दे पे थोड़ा बड़ा दिखाई देने लगेगा, और दिखाई देना भी चाहिए। जिन चीजों को हम दिखाते रहेंगे, थोड़ा सा छोटा कर दो, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है, बैलेंस बनाना मुश्किल है, देख लेते हैं ऐसे ही। जब हम B1 से B2 की तरफ जाएं, या B2 से B1 की तरफ, डायमेंशन ऑफ थॉट से डायमेंशन ऑफ रियलाइजेशन की तरफ, तब इसको प्रपोजल की तरफ, प्रस्ताव रूप में लें। देखें तो कहा जा रहा है सही है नहीं, लेकिन वेरीफाई करें किसके आधार पर? बेस्ड ऑन नेचुरल एक्सेप्टेंस, सर्व स्वीकृति के आधार पर। तो जब हम वेरीफाई करें प्रपोजल को, फिर उसको हम कार्य रूप में लाएं, व्यवहार में लाएं, और कार्य में व्यवहार में लाएंगे लोगों के साथ, तो म्यूचुअल हैप्पीनेस एक दूसरे को दे पाएंगे, संबंधों की सही परख कर पाएंगे, तो हम एक दूसरे को सुखों का आदान प्रदान कर पाएंगे, और कार्य करेंगे, उनके साथ रहने की कोशिश करेंगे, तो पार्टिसिपेशन इन लार्जर ऑर्डर और वर्क करना पड़ेगा, जिससे म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी
आपस में समृद्धि का भाव और म्यूचुअल इनरिचमेंट होगा। म्यूचुअल इनरिचमेंट में अपनी आर्थिक स्थिति, मानसिक और स्थिति और सामाजिक स्थिति को हम बढ़ा पाएंगे, और ऐसा करते हुए हम स्वयं भी प्रसन्न रहेंगे और दूसरों की भी प्रसन्नता का भाव रखेंगे। देखें, यह जो रिकैप है संक्षिप्त पूरे प्रथम ह्यूमन वैल्यू के कोर्स का, ये आपके पास लाया हूं। खुद आईने में बैठे देखें, सोचें और समझें। इनमें कई चीजों को जो न समझ पाए हों, पिछले के लेक्चर को ध्यान से देखें। सब मेरे YouTube चैनल सेवाकांत पाठक पे है। स्पष्टता के साथ आप समझ पाएंगे। जब समझ पाएंगे तो जीने का प्रयास शुरू कर पाएंगे, और जब शुरू कर पाएंगे तब आप प्रक्रिया में जा पाएंगे। देखें, समझें और देखें। आज के लिए बस इतना ही। एक बार पुनः नए लेक्चर के साथ आपके सम्मुख पुनः प्रस्तुत होऊंगा, इस आशा के साथ कि आपके अंदर खुशी के दीपक जलते रहें और आप दूसरों में जलाते रहें। इसी के साथ सभी को प्रणाम। खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। लॉकडाउन का पालन करते रहें।